चलिए भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जहां घुमावदार पहाड़ियां हैं, गरजती नदियां हैं और एक ऐसी क्षमता है जो दशकों से बस इंतजार कर रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की। एक ऐसा इलाका जो एक लंबे समय तक देश की तरक्की की मुख्य कहानी से कह सकते हैं थोड़ा कटा हुआ सा रहा। लेकिन अब वो कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। जरा सोचिए, इसका असल में मतलब क्या था। इसका मतलब यह था कि देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने वाली चौड़ी सड़कें और तेज रफ्तार ट्रेनें यहां के लोगों के लिए बस एक सपना थीं। और ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, ये अवसरों से दूरी थी। पर अब उसी दूरी को मिटाया जा रहा है। और ये बदलाव देखिए कोई छोटा मोटा नहीं है। आज हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जो सिर्फ पहाड़ों को नहीं काट रहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक तरह की क्रांति है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है परिदृश्य पर विजय। यहां हम देखेंगे कि कैसे इंसान की इंजीनियरिंग प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। कभी सोचा है कि भारत की सबसे ताकतवर नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र के ठीक नीचे से गाड़ी चलाना कैसा होगा? बहुत जल्द ये मुमकिन होने वाला है। ये 15.6 किलोमीटर लंबी सुरंग सिर्फ एक सड़क नहीं, ये एक जीवन रेखा होगी। मतलब मॉनसून में जब सब कुछ ठप पड़ जाता है, तब भी जिंदगी नहीं रुकेगी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तक सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जहां ट्रेन नहीं पहुंचती थी। सोचिए, सिवोक रंगपो रेल लाइन इसी इतिहास को बदल रही है। हिमालय के सीने को चीरकर 14 सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सिर्फ सिक्किम को नहीं जोड़ रही, बल्कि व्यापार, सुरक्षा और टूरिज्म के लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल रही हैं। और ये सिलसिला सिर्फ सिक्किम तक नहीं रुका, ये लहर मणिपुर तक पहुंच रही है। 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल लाइन्स, जिसमें 45 सुरंगें हैं। 45! ये सिर्फ इम्फाल को देश से नहीं जोड़ रही, ये किसानों के लिए नए बाजार ला रही हैं, युवाओं के लिए नई नौकरियां और पूरे क्षेत्र के लिए एक नई आर्थिक सुबह लेकर आ रही है। और इसी लाइन पर कुछ ऐसा बन रहा है जो हैरान कर देगा। नोनी ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज होगा। कितना ऊंचा? इतना कि ये एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। जी हां, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो इन सब सुरंगों और पुलों का फायदा क्या है? असल जिंदगी में इसका मतलब है कि जो सफर पहले 10 से 12 घंटे मतलब पूरा दिन ले लेता था, अब वो सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये परिवारों को जोड़ना है, व्यापार को आसान बनाना है और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सफर को आसान बनाने तक ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सड़कें और रेलवे लाइनें दरअसल भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक गलियारे बना रही हैं। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को ही देख लीजिए। 1700 किलोमीटर लंबी ये सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये सीमा के समानांतर चलती एक सुरक्षा रेखा है। इसका पैमाना ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो इस हाईवे का मिशन डबल है। एक तरफ तो ये हमारी सीमाओं को मजबूत करता है और दूसरी तरफ ये उन गांवों के लिए दुनिया का दरवाजा खोलता है जो सदियों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे। और अब बड़ी तस्वीर को देखिए। पूर्वोत्तर अब सिर्फ भारत का एक कोना नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बन रहा है। ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये असल में भारत को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने वाली एक आर्थिक धमनी की तरह है। सोचिए, इससे व्यापार और पर्यटन के कितने नए रास्ते खुलेंगे। देखिए, सड़कें और पुल तो सिर्फ शुरुआत हैं। असली बदलाव तो तब आता है जब उन पर चलकर अवसर आते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे आधुनिक शहर और हाईटेक इंडस्ट्री इस नई जमीन पर अपनी जड़ें जमा रही हैं। और ये खबर तो सच में एक गेम चेंजर है। टाटा समूह असम में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करके एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र को भारत के हाईटेक नक्शे पर ला रहा है। और हां, साथ में हजारों नई नौकरियां भी। तो ये सेमीकंडक्टर आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये आज की टेक्नोलॉजी का दिमाग है। स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर और कारों तक हर चीज इनके बिना चल ही नहीं सकती। इसलिए असम में इनका बनना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये विकास सिर्फ उद्योगों तक नहीं है, ये शहरों को भी बदल रहा है। गुवाहाटी बहुत जल्द एक मेट्रो सिटी बनने वाला है। सोचकर देखिए, 61 किलोमीटर का नेटवर्क जो शहर के हर कोने को जोड़ेगा, ट्रैफिक जाम कम करेगा, प्रदूषण घटाएगा और गुवाहाटी को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएगा। और ये बदलाव सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं है, ये हमारी विरासत का भी है। गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर को एक वैश्विक तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
ये दिखाता है कि कैसे विकास और विरासत एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभरते हैं? एक ऐसे क्षेत्र की जो कभी हाशिए पर था और अब देश की तरक्की का एक नया पावर हाउस बन रहा है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। पूर्वोत्तर अब इंतजार नहीं कर रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। ये सिर्फ सड़कें और पुल नहीं हैं, ये उम्मीद के रास्ते हैं, अवसरों के गलियारे हैं और पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाले बंधन हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या होता है जब किसी देश का भूला हुआ कोना उसका नया भविष्य बन जाता है? पूर्वोत्तर भारत के लिए इसका जवाब हर रोज लिखा जा रहा है और ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सबको देखना चाहिए।